चलिए आज हम लोग एक विशेष अच्छा टॉपिक पर विचार करेंगे जिसे कहा जाता है मेंटल डिजीज, मानसिक रोग, दिमाग में होने वाली बीमारी के बारे में। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, जैसा टेंशन या तरह तरह की और भी बातों को अब वीडियो में समझिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का मस्तिष्क की पढ़ाई एक अलग होती है और एक दिमाग में होने वाले रोग की पढ़ाई अलग होती है। जैसे यह कह सकते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इसको हम संक्षेप में बोल रहे हैं, न कि मस्तिष्क का वर्णन कर रहे हैं। मस्तिष्क का वर्णन 3-4 वीडियो में पूरा होगा। मस्तिष्क का जो वर्णन है 3-4 वीडियो में पूरा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर तनाव, मानसिक रोग का अध्ययन करेंगे। मानसिक रोग का, न कि मस्तिष्क के बनावट का, स्ट्रक्चर का। ऐसा नहीं है, ऐसा समझिएगा नहीं गलती कि हम मस्तिष्क का वर्णन इतने करके छोड़ दिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। इसको हम देख सकते हैं यहां पर भी, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के बारे में दे सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क को यहां पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग में से जनरल हम बांटते हैं। थोड़ी सी परिचय तो लेना ही पड़ेगा, पूरा परिचय नहीं लेंगे लेकिन थोड़ी सी परिचय लेना पड़ता है। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर इसको हम लिखेंगे PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहां पर लिख भी सकते हैं हम सेंट्रल, CNTRAL, सेंट्रल नर्वस, NERVOUS, नर्वस, SYSTEM। ये केंद्रीय कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय तंत्रिका, तंत्र या मस्तिष्क का भाग कहा जाता है। पेरिफेरल इसको कहेंगे, PERIPHERAL, पेरिफेरल। और नर्वस सिस्टम वही जो यहां दिया गया है। और यहां पर हम देंगे ऑटोनोमिक, AUTONOMIC, ऑटोनोमिक। और नर्वस सिस्टम वही रहेगा। स्वायत्त तंत्रिका, तंत्र इसको बोलते हैं, स्वायत्त। ये परिधीय हुआ पेरिफेरल, अभी केंद्रीय हुआ, केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त। याद हो गया। अब एक चीज और ध्यान दे देते हैं कि सेंट्रल जो है नर्वस सिस्टम, यानी इसको सेंट्रल जो नाम दिए हैं हम, तो सेंट्रल में आता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क आता है। तो अग्र मस्तिष्क में क्या आएगा? जैसे इसके अंतर्गत आता है, फर्स्ट नंबर में है, यह आएगा आपको सेरिब्रम और डाइएनसेफलॉन, डाइएनसेफलॉन आता है। तो सेरिब्रम हुआ और डाइएनसेफलॉन हुआ। इसमें आपको पीयूष ग्रंथि, पीनियल और थैलमस, हाइपोथैलेमस, ये सब ग्रंथियां आती है इसके अंतर्गत। तो ये हुआ यहां पर। और उसके बाद सेकेंड भाग में है, इसका नाम आपको लिखा जाएगा BRAIN, ब्रेन स्टेम, STEM। ब्रेन स्टेम में इसका दूसरा का आपको या सेकेंड यहां पर नंबर देते हैं, सेकेंड। तो ब्रेन स्टेम का 2 भाग, एक भाग में आ जाता है ब्रेन स्टेम के पहले भाग में है, ये आपको खास करके मध्य मस्तिष्क, और बी भाग में आता है पॉन्स सेरिबेलम और मेडुला। अब देखिए उसी प्रकार से PNS जो हुआ पेरिफेरल, इसमें 12 कपाल आते हैं जो भिन्न सेंसरी ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से जुड़े होते हैं। एक वर्णन अलग होता है।
और इसमें होता है ऑटोनोमिक में क्या होता है कि फर्स्ट है अनुकंपी, अनुकंपी, और सेकंड में है परानुकंपी। जैसे हृदय के नसों को फैलाता है, सांस लेने में श्वसन ग्रंथों को फैलाता है, मैंने हर क्रिया को बढ़ावा देगा। अनुकंपी अभी घटाएगा, ये कम करेगा, ये बढ़ावा देगा उपापचयी क्रियाओं को, शरीर में होने वाली क्रियाओं को, जैसे श्वसन है, हृदय की धड़कन है, ब्लड सर्कुलेशन है, सेल डिवीजन है, सबको बढ़ावा देगा। अभी पीछे खींचेगा तो ये बढ़ाएगा, ये कम करेगा, और दोनों मिला के नॉर्मल हो जाते हैं। शरीर के सारे कार्य फंक्शन नॉर्मल। तो ये हुआ ऑटोनोमी के दो भेद हुए। अब ये मत समझिएगा कि हम ब्रेन का अध्ययन किया है, स्ट्रक्चर का। अब सब के वर्णन जो है विस्तार से है, सब में अलग अलग और भी भेद हैं। 12 कपाल में 12 को नाम लिखा जाएगा, इसमें भी बहुत सारे हैं जैसे ऑटोनोमिक में, और सीएनएस में भी, इसमें कई भी और भी भाग हैं जो छोटे छोटे कई पार्ट्स में बटे हुए हैं। 3-4 वीडियो इसमें बनेगा, तब जाकर के यह स्ट्रक्चर पूरा होगा। अब यह आप गलत नहीं समझिएगा कि हम इतना ही बता के छोड़ दिए। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कितना ही थोड़ी वर्णन होता है। अब बात सही, कितना वर्णन नहीं होता, हम इसका ढांचा बना दिए, ये ब्रेन का ढांचा हुआ। और उसके बाद हम लोग अब हम लोग टॉपिक किस पर आ रहे हैं, दिमाग के बीमारी पर। तो इस प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क अगर देखा जाए कि आयतन की दृष्टि से कितना होता है तो 1650 ml। अब भार की दृष्टि से 1.5 kg होता है। 6 साल की उम्र में यह मेडुला, यहां देख रहे हैं मेडुला, जो रीढ़ की हड्डी में उतर का स्पाइनल कोड बनाता है, यही मेडुला रीढ़ की हड्डी में, यही मेडुला जो यहां पर है, मेडुला जो नीचे लिखे हैं, यानी यह मेडुला रीढ़ की हड्डी में उतर कर स्पाइनल कोड में बदल जाता है, रीढ़ की हड्डी में। तो 4 से 5 साल तक ये फिर वृद्धि नहीं करते। मनुष्य का दिमाग 6 साल की उम्र आने पर वह जो है परिपक्व हो जाता है। पूरा परिपक्व में जानने लायक नहीं, उसकी बनावट में परिपक्वता आती है। समझा तो जाता है उम्र बढ़ने के साथ, उसके समझने की पावर उसमें आती है। लेकिन परिपक्व का अर्थ ही हुआ कि यह रेडी बनकर हो गया। छोटे बच्चे में मस्तिष्क थोड़ा कम डेवलप होते हैं, डेवलप करते करते ही डेवलप कर गए। चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डेवलप पूरा 6वें साल में कर गया, सारी दुनिया के बाद जानने लगा, नहीं। बनावट का, निर्माण का प्रोसेस पूरा होता है, 6 साल में पूरा हो जाता है। तो ये आयतन की दृष्टि से 1650 ml मनुष्य के मस्तिष्क, और 1.5 kg जो है 1.5 किलो, ये भार की दृष्टि से हुआ, वेट की दृष्टि से। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हुआ मस्तिष्क का ये फॉर्मेशन, इस प्रकार से ढांचा हुआ। हम बता रहे हैं कि 3-4 वीडियो इसमें लागू होगा। हम लोग इसमें अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम केवल ढांचा दे दिए, और अध्ययन हम बाद में इसको अलग अलग वीडियो बनाएंगे। चलते हैं मानसिक रोगों पर। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। अब जरा स्कैन कर लीजिएगा या देख लीजिएगा फिर से वीडियो को, इसको हम मिटा देते हैं। अब जो है मिटाने के बाद अब ये होता है कि मनुष्य का जो ब्रेन है, इसमें मस्तिष्क रोग 2 तरह के होते हैं। ब्रेन डिजीज, BRAIN, ब्रेन डिजीज, ब्रेन डिजीज, ये होते 2 तरह के होते हैं। एक नेचुरल, NATURAL, नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होता है। इसको नेचुरल कहेंगे, इसको आर्टिफिशियल बोला जाएगा। अब नेचुरल में क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ट्यूमर का होना, ट्यूमर, हालांकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं के बराबर होता है। लिवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, ये भी रिकॉर्ड है। लेकिन कुछ परसेंटेज होते हैं वैसे सेल भी ब्रेन में, जो कि क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। उसी से स्टिमुलेटिंग टाइप के हार्मोन न निकलने से ब्रेन के एक ही जगह में सेल डिवीजन ज्यादा होता है। और सेल डिवीजन होने के कारण क्या होता है, पत्तगोभी की पत्तियों की तरह मांस बन जाते हैं, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। कैंसर का कारण बनता है। तो ब्रेन ट्यूमर हुआ, या फिर गैस के कारण से, गैस यदि सिर पर चढ़ जाए तो चक्कर घुमाई देने लगता है। या फिर संकुचन, सिकुड़ जाती है मस्तिष्क, तो सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है जिस एज बढ़ने के साथ। या फिर मेनिंजाइटिस,
दिमाग के इसके बारे में अलग बताएंगे। मस्तिष्क का रोग है, मेनिंजाइटिस की श्रेणी में आता है। चोट लगने से दिक्कत जो होती है, चोट लगने से जो दिक्कत होती है, अब ये सब जो विकार है हमारे बॉस में नहीं होता, तो ऐसे से मस्तिष्क में विकार से जो रोग बनेगा इसको लोग नेचुरल कहेंगे, नेचुरल मेंटल डिजीज। तो लेकिन एक चीज और है कि आर्टिफिशियल में क्या होता है, जैसे मान लिया कि अंधविश्वास, पहला में है अंधविश्वास का होना। तो अंधविश्वास में क्या होता है कि जैसे लोग किसी चीज पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे धर्म के प्रति काफी घनत्व, जैसे ज्यादा सोचना, बिल्ली रास्ता काट देती है, जतरा खराब हो गया, या कोई अंधा लंगड़ा मिल गया वो जतरा खराब कर दिया, ये सब अंधविश्वास है। जादू टोना का होना, डायन वगैरह का होना, नजर लग जाना, ये सब अंधविश्वास में होता है। ये सब मानसिक रोगों को जन्म देते हैं। इसी से टेंशन, हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन जब ज्यादा गहरा जाए, काम करने में मन न लगे, तो डिप्रेशन कहलाता है। और दवाई सालों चल सकता है इसमें। बताइए कि सब अंधविश्वास क्या है? या कोई धर्म लोग मानते, इतना मानते हैं धर्म में कि वे महीनों दिन तक भूखा जलपान फल पर रहते हैं, अपने स्वास्थ्य को गिरा लेते हैं। अंधविश्वास हुआ। विश्वास करना ठीक है धर्म में, लेकिन उसके प्रति आंख मूंद के विश्वास करना ठीक नहीं है, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। तो ये भी जो है आपके बस में है, तो आर्टिफिशियल हुआ, आर्टिफिशियल मेंटल डिजीज हुआ। अब इसके अलावा जो है दूसरा नंबर में है, आपको कह सकते हैं कि एलर्जी में क्या होता है कि किसी के सफलता होने पर, धन दौलत बढ़ने पर किसी को थोड़ा जलन ज्यादा हो जाती है। कोई समाज में आदमी होते हैं, उनका भी यही बात डिप्रेशन में चेंज हो जाता है, और डिप्रेशन के बाद भारी बीमारी में बदल जाती है। टेंशन से हाइपरटेंशन से डिप्रेशन माने भारी टेंशन, तनाव हटता नहीं, दवाई देना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। तो इसको क्यों आने देवे? हम यहीं पर रोक देवे यदि इन बातों को, कि हम अपने काम से काम रखें। या कोई दुनिया में आगे जो है बढ़ रहा है तो अपने बल पर बढ़ रहा है, या कैसे बढ़ रहा है उसको यदि हम सोचते हैं कि वही काम करके हम ही बढ़े, अच्छा काम हो, तो सकारात्मक सोच कहलाया। और उल्टी सोच लेते हैं तो निगेटिव हो गया। जैसे बैंक में रखे हुए पैसे को हम ले लेते, ये सोचिए कि जनता का पैसा है, जो हम जमा किए वही है, ये सकारात्मक हुआ। और ले में वो हो गया नकारात्मक। तो नकारात्मक में भी ऊर्जा उतना ही खर्च होती है, और सकारात्मक में भी उतना ही खर्च होती है। तो नकारात्मक सोचने से अर्जन नहीं कुछ होता, और सकारात्मक से अर्जन होता है। नंबर 3 में आ जाते हैं। नंबर 3 में हम कह सकते हैं कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच। इससे क्या होता है कि निगेटिव सोचता है आदमी, बिजनेस करियर डूब जाएगा तो, पढ़ाई लिखाई में खर्चा करे, नौकरी न हुआ तो, निगेटिव सोच हुआ, ऊर्जा तो उतना ही लगा, लेकिन अर्जन तो होता नहीं। इसे सकारात्मक सोच सोचने से ही कुछ अर्जन होगा, और ऊर्जा का सही उपयोग होगा। उल्टी पलटी धनोड़ इनोड़ को जोड़ देते तो पंखा उल्टा भी घूमता है, और सीधा जोड़ेंगे तो सीधा भी घूमेगा, लेकिन दोनों में एनर्जी खर्च होती है। तो नेगेटिव में भी एनर्जी खर्च होगा, और नकारात्मक में भी और सकारात्मक में भी। तो सकारात्मक सोचने से शरीर में ऊर्जा बनती है, बढ़ती है, तो पाचक रस ज्यादा निकलता है, भोजन पचते हैं, ऊर्जा पूरे अंग को मिलता है। और नकारात्मक से ऊर्जा जो खर्च होती है तो उसका अधिकांश भाग खर्च हो गया, और कुछ ही भाग बचता है। तो उस ऊर्जा की कमी के कारण क्या होता है कि एंजाइम और पाचक एंजाइम और हार्मोन भी कम निकलता है, और कम निकलने से यहाँ पोषक पाचन कम होता है, और बॉडी के पाचन अंग के साथ बाकी भी अंग तंत्र 11 जो है सब मिला करके उनको भी कमजोरी आ जाती है नकारात्मक सोच से। क्योंकि एंजाइम और हार्मोन, भोजन पचाने वाला, शरीर का संचालन करने वाला हार्मोन और पचाने वाला एंजाइम, ये ऊर्जा के ऊपर निकलते हैं। खाते समय ज्यादा टेंशन रखने से भोजन पचता नहीं बढ़िया से, क्योंकि ज्यादा नकारात्मक एनर्जी चला जाता है टेंशन में, और कुछ ही बच गया तो कुछ ही हार्मोन भी एंजाइम भी निकालेगा, भोजन भी कम पचेगा और ऊर्जा भी कम मिलेगा। उसी प्रकार से एक सही सोच और एक खुश रहने की प्रवृत्ति आपको अंदर स्ट्रेंथ, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, फोर्स को बढ़ाती है, जो शरीर के संचालन में काफी महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीज निगेटिव में नहीं मिलते। अब उसी प्रकार से चौथा में है आपको हो जाएगा टेंशन। TENSION। टेंशन भी कई तरीके से है, धन दौलत के लिए, या किसी से बात विवाद हो गया, या नौकरी या रोजगार का टेंशन हुआ, किसी से दुश्मनी लड़ाई की टेंशन हुई,
या फिर धन दौलत, परिवार क्या करेगा क्या न करेगा, कैसे बढ़ेगा आगे, उसकी टेंशन हुई। तरह तरह के टेंशन कई प्रकार के होते हैं, और वो टेंशन को सोचने से वो और ज्यादा नकारात्मक बढ़ाएगा। इसलिए उसका वो है कि हल निकाला जाए, उसका जो है हल निकाला जाए। इस प्रकार से हल निकाल लेने से सकारात्मक सोच होगा और हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और नकारात्मक सोचने से, एलर्जी बनाने से, अंधविश्वास रखने से, टेंशन ज्यादा माइंड में रखने से ये नकारात्मक एनर्जी ज्यादा खर्च होते हैं, अच्छी एनर्जी कम मिलती है, और पाचन हार्मोन भी कम निकलेंगे क्योंकि ऊर्जा कम हो जाती है। और उसके कारण से क्या होता है कि तरह तरह की डिप्रेशन, माने हाइपर टेंशन ज्यादा घर कर ले तो डिप्रेशन कहलाएगा, उसमें बदल जाती है। तब उसे आपको खास करके किसी आदमी को न्यूरोलॉजिस्ट के पास दवाई करना पड़ता है, सालों दवाई चल सकते हैं इसमें। इसे बचने के लिए हम लोग चाहें कि हर क्षण खुश रहें, सकारात्मक सोच धारण करें, और साथ ही साथ वैसे सोचे जिसमें हमारा विकास हो, सबका दुनिया में विकास हो। कोई विकास करता है तो कैसे किया, उसको जड़ देखिए क्या करता है, वो करे सकारात्मक हो गया, और उसको पीछे खींचने की कोशिश न करे क्योंकि वो नकारात्मक हो जाता है। यही है मानसिक रोग दो प्रकार, यानी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी हम ढांचा दिए हैं, वो वर्णन नहीं समझिएगा, 4 वीडियो से बनाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद, और इसको याद करते रहिए।